हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज का जो क्लास है वो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट है। ओके, अब सीटेट 2020 टारगेट हमने किया है, उसका सिलेबस हमें पूरा कराना है। तो थर्ड चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। और बाकी जो अगर लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखे और फर्स्ट चैप्टर के 8 वीडियोस थे, उसके बाद सेकेंड चैप्टर के शायद 6 वीडियोस थे, अगर वो आपने वॉच नहीं किए तो वॉच कर लीजिएगा और अपना रिवीजन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, तो देख लेते हैं। 100 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और क्वेश्चन फॉर्म में ही हम डिस्कस करते हैं। तो 700 क्वेश्चन है चैप्टर 3 में, तो उसमें से 100 हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आर डैश आर तथा आर डैश एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं। तो ए ऑप्शन है परंपरागत समायोजन में, बी ऑप्शन है क्रियाशील समायोजन में, सी ऑप्शन है थॉर्नहाइक का सिद्धांत में, और डी ऑप्शन है ये सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है। तो एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है। ए होता है परंपरागत अनुबंधन, बी होता है क्रियाशील अनुबंधन, सी होता है थॉर्नहाइक का सिद्धांत, और डी होता है ये सभी। तो एस प्रकार का अनुबंधन जो होता है वो होता है क्रियाशील अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो ए ऑप्शन है पावलाव ने, बी ऑप्शन है स्किनर ने, सी ऑप्शन है थॉर्नडारू और डी ऑप्शन है इन सभी ने। तो जो परंपरागत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। तो स्किनर नामक वैज्ञानिक ने परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक अनुबंधन मतलब कि ऑपरेंट और कंडीशनिंग के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे। ए ऑप्शन है पावलाव, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है थॉर्नहाइक और डी ऑप्शन है इन सभी ने। तो कार्यात्मक और परंपरागत अनुबंधन के जो प्रतिपादक हैं वो साइंटिस्ट जो स्किनर है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्वलन का सिद्धांत रेनफोर्समेंट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो रेनफोर्समेंट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। तो ए ऑप्शन आपका स्किनर है, बी ऑप्शन बाटसन है, सी ऑप्शन थॉर्नहाइक है, डी ऑप्शन बंडूरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की है। तो कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की। ए ऑप्शन है वॉटसन, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है थॉर्नहाइक और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी स्किनर ही होगा। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा भी स्किनर के द्वारा डेवलप्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है। तो ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है वॉटसन, सी ऑप्शन है थॉर्नहाइक, डी ऑप्शन है वेंडूरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी ऑप्शन वेंडूरा। पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है। तो बंडूरा नामक मनोवैज्ञानिक की देन है। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था। तो बेंटोल्ट ने, एबिंगहास ने, जेम्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति पर प्रयोग सर्वप्रथम किया था एबिंगहास नामक मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। ए ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, बी ऑप्शन है परिपक्वन से कोई नहीं, और सी ऑप्शन है अर्जित, और डी ऑप्शन आपका हो जाता है उपरोक्त सभी। तो अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी मतलब जो विशेषता होती है वो कौन सी होती है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिपक्वन से नहीं होती, अर्जित होता है, उपरोक्त ये सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के निम्नलिखित कारकों में महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भौतिक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के स्रोत हैं। तो ए ऑप्शन हो जाता है चालक, बी ऑप्शन होता है प्रेरक, सी ऑप्शन हो जाता है उद्दीपन, और डी ऑप्शन होता है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी डी ऑप्शन ही होगा। प्रेरणा होती है उसके चालक, प्रेरक, उद्दीपन सभी जो होते हैं स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है। तो फ्राइड नामक मनोवैज्ञानिक ने सबसे अधिक जो बल दिया किस मूल प्रवृत्ति पर दिया,
काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति, या डी ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन हो जाता है समूह प्रवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा काम प्रवृत्ति। ओके, कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है उस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। किसने? फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन है फ्रायड तथा युंग, बी ऑप्शन है कर्ट लेविन, सी ऑप्शन है मैकडूगल और डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। तो ए ऑप्शन है अभिप्रेरक, बी ऑप्शन है अधिगम, सी ऑप्शन है स्वधारण और डी ऑप्शन है आदत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अभिप्रेरक। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है अभिप्रेरक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम, स्वधारणा, सी ऑप्शन आपका हो जाता है अभिप्रेरणा, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अभिप्रेरणा। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होता है वह क्या कहलाता है? जन्मजात प्रेरक, बी प्राकृतिक प्रेरक, सी अर्जित प्रेरक और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अर्जित प्रेरक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकों को पुकारा जाता है। तो ए ऑप्शन है स्थायी उद्दीपक, बी ऑप्शन है निर्धारित प्रवृत्तियाँ, सी ऑप्शन है आवश्यकता और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक सिद्धांत दिया। तो प्रेरक सिद्धांत किसने दिया? हल नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया। बी ऑप्शन है वॉटसन ने दिया क्या, या सी ऑप्शन है बैंडूरा ने दिया। इन्हें बंडूरा, ये सही से लिख लेना, बंडरा नहीं बंडूरा होता है, ठीक है। डी ऑप्शन है टॉलमैन ने दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हल नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रेरक सिद्धांत दिया। तो प्रेरक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हल नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? तो ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 17। 14, 15, 16, 17। तो प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कुल कितनी मूल प्रवृत्ति होती हैं? तो वो होती हैं 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत दिया। तो प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? तो ए ऑप्शन है हल नामक मनोवैज्ञानिक ने, बी ऑप्शन है मरे नामक मनोवैज्ञानिक ने, सी ऑप्शन है मैक्लीलैंड नामक मनोवैज्ञानिक ने और डी ऑप्शन आपका हो जाता है लेज़ारस नामक मनोवैज्ञानिक ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हल नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन है साक्षात्कार विधि, बी ऑप्शन है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बी ऑप्शन है प्रश्नावली निरीक्षण और डी ऑप्शन है निरीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के द्वारा किया जाता है। उपलब्धि प्रेरणा का मापन प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया? तो ए ऑप्शन है मरे नामक मनोवैज्ञानिक ने, बी ऑप्शन है मैक्लीलैंड ने, सी ऑप्शन है एटकिंसन ने, मैक्सीलैंड तथा एटकिंसन ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जो ए ऑप्शन है वो मरे नामक मनोवैज्ञानिक ने उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया? तो उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने दिया? ए ऑप्शन है मरे ने, बी ऑप्शन है मैक्लीलैंड ने, सी ऑप्शन है एटकिंसन ने, डी ऑप्शन है मैक्सीलैंड तथा एटकिंसन ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका मरे नामक मनोवैज्ञानिक ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, तो रिवाइज भी करा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से या मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या होता है। तो ए ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान, बी ऑप्शन है विषय वस्तु को रट लेना, सी ऑप्शन है व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना और डी ऑप्शन है व्यवहार में सुधार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो वो होगा व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। तो ए ऑप्शन है स्मृति स्तर से, बी ऑप्शन है अवबोध स्तर से, सी ऑप्शन है चिंतन स्तर से, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन चिंतन स्तर से। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध चिंतन स्तर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन है क्रो एवं क्रो का, बी ऑप्शन है गेट्स महोदय का, सी ऑप्शन है स्किनर का, डी ऑप्शन है गिलफोर्ड महोदय का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गेट्स महोदय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित रहेगा। ए ऑप्शन है विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता व रुचि के आधार पर समूह में बांटकर कार्य कराएं, बी ऑप्शन है कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों को सौंप दें, सी ऑप्शन है कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं और डी ऑप्शन है तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों की ओर ध्यान दें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएंगे तो वो बच्चे भी डेवलप्ड कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को अपने छात्र का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ यह है कि एक छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन था शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या होगा। तो छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं। तो इसका ये मतलब क्या है, जो क्रम संख्या होता है, जो रोल नंबर होता है, उसे बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं, इससे क्या होता है। तो यह तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है। यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है। ये तो कोई अच्छा आंसर नहीं है। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता है। यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से हाजिरी लेते समय कई बार दो क्रमिक छात्र एक साथ बोल पड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो है सी ऑप्शन। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा होगी। गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बी ऑप्शन है छात्रों के स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, छात्रों के प्रति रुचि में कमी आएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारण हो जाते हैं कि जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन होता है वो ब्रेक हो जाता है, भंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ाना कार्यक्रम क्या होता है। ए ऑप्शन गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है, स्कूल में पुस्तकालय होना बेहतर है, व्यर्थ का झंझट है। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्कूल में पुस्तकालय होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, इससे संबंधित हो सकती है। पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है, ये भी हो सकता है। छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडे की बह से
ए ऑप्शन व्यवस्था स्थापित हो सकती है, अनुशासन पूरा रहता है, व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, अनुशासन पैदा होता है, आत्म अनुशासन पैदा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अपनी कक्षा में अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह क्या करे कि बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, कभी कभी बच्चों की जिद भी मान लिया करे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों के साथ विनम्र रहे और दृढ़ भी रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुशासन का आधार होता है। तो ए ऑप्शन है भय और दंड, बी ऑप्शन है निंदा और प्रशंसा, सी ऑप्शन है अच्छे बनने की इच्छा और डी ऑप्शन है संस्कार। तो सामाजिक अनुशासन का आधार ये भी हो सकता है कि अगर हम में सभी में अच्छा बनने की इच्छा जागृत हो जाएगी तो एक अच्छे समाज के साथ साथ अनुशासन के साथ ही एक समाज ऐसा विकसित हो जाएगा जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए, पाठ्य विषय में खूब मनोरंजन की बातें हों, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, छात्रों को पता हो कि प्रधानाध्यापक किसी भी समय कक्षा में आने वाले हैं। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ए ऑप्शन, शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। तो ए ऑप्शन, उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, बी ऑप्शन है उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, सी ऑप्शन है अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, डी ऑप्शन है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि, छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें, कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार, उसकी मात्रा निर्धारित करें, इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावकों को बुलाकर बात करें, अनुशासनहीनता छात्रों के प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, अध्यापक छात्रों की पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए एक सुझाव यह भी अच्छा है कि छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, छात्रों के आचरण पर भी अंक दिए जाएं, अनुशासनहीनता पर भारी दंड दिया जाए, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, जो मोरल वैल्यूज़ की शिक्षा है वो ज़रूर से दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें, श्यामपट्ट को यूं ही छोड़ दिया जाए, किसी छात्र से श्यामपट्ट को साफ करा दिया जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें। शिक्षक अगर पाठ का समाप्ति कर रहे हैं, पूरा पाठ हो चुका है, तो शिक्षक श्यामपट्ट जो ब्लैक बोर्ड होता है उसे साफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होगी। उनकी बुद्धि विकसित नहीं होगी, वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं, उनमें आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, वे कक्षा शिक्षण से कट जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी चीज़ को वो रटते रहेंगे तो वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे। उन्हें कुछ भी दिया गया, कोई भी टॉपिक दिया गया तो वो उसको रट तो लेंगे पर उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए रटने की बजाय उन्हें समझाएं, उनमें मौलिक चिंतन की जो भी डेवलपमेंट है उसे करने की कोशिश करी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना आवश्यक है। पुस्तकालय, टेलीविज़न, सजा हुआ ड्राइंग रूम, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पुस्तकालय। अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपके घर पर लाइब्रेरी का होना बहुत ही आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती जब तक छात्र अनुशासित ना हो, निष्ठावान ना हो, इसके लिए इच्छुक ना हो, अन्वेषी ना हो। अगर किसी भी बच्चे में इच्छा ही नहीं हुई तो वो शिक्षण क्रिया का उद्देश्य जो है कभी सफल नहीं हो सकता। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसमें इच्छा का होना बहुत ही आवश्यक है। वो बात अलग है कि उसको पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर उसको इच्छा ज़रूर होनी चाहिए पढ़ने की। तो इसके लिए इच्छुक ना हो
तो वो सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय क्या होगा? उनको गृह कार्य से मुक्त रखा जाए, उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए, यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर न दे सकें तो उन्हें शर्मिंदा किया जाए, उनको विशेष स्नेह दिया जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर न दे सकें तो उन्हें शर्मिंदा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेगा? उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या होगा? जो सर्वोच्च पुरस्कार होगा वो क्या होगा? उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। कोई छात्र किसी प्रश्न को अगर हल कर लेगा तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या होगा? उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है, इसलिए उसने उस प्रश्न को हल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र रटते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी है, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, उनके लिए परीक्षा पास करना कठिन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि उनमें मौलिक चिंतन की जो शक्ति है वो पैदा नहीं होती है, जनरेट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से क्या होगा? उनके माँ बाप प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाते हैं, छात्र स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है, स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जो छात्र होते हैं उनके मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। अगर उन्हें कठोर सज़ा दी गई तो वो स्कूल के प्रति बहुत ही नेगेटिव थिंक रखने लगेंगे, जो उस बच्चे के लिए जो डेवलपमेंट है उसका वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए बहुत ही कठोर सज़ा नहीं दी जा सकती है किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि छात्र अपने माँ बाप के साथ अध्यापक से मिलते हैं, अभिभावकों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे की समस्याएं जानने का अवसर मिलता है, छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं, इससे विद्यालय का प्रबंध सुधरता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों, शिक्षक अभिभावक को समझाएं कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं, अध्यापक को बच्चे का पूर्व व्रत बताएं, मतलब कि जो भी उसका विवरण है स्कूल के अंदर क्लास के अंदर वो बताएं, घर के अंदर मतलब अभिभावक क्या है कि एक टीचर को नहीं पता होता है कि बच्चा किस तरह का नेचर है, पर अभिभावक पता होता है कि बच्चे का जो नेचर है किस तरह किस क्षेत्र में ज़्यादा है कम है। तो जो पेरेंट्स हों वो टीचर को बताएं कि हमारे बच्चे का क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, वो स्कूल में कैसा फील करता है, घर पर कैसा फील करता है, तो ये सारी चीज़ें टीचर को बताएं। डी ऑप्शन है, अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसा और कितनी सहायता करे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अभिभावक और अध्यापक की अगर मीटिंग हो तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि बच्चे की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक और अभिभावक दोनों सहमत हों। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन सीरीज़ था वो यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, कुछ बैकग्राउंड में साउंड आई होगी तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इन्हें नोट कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा और 2 टाइम्स वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा जिससे रिवीजन हो जाए तुरंत से। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स के लिए PDF मिल जाएगी। और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट डेलीमोशन ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेलीमोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं एंड खबरी ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपके लिए क्वेश्चंस रहते हैं उनके।
एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जिसे आप मेंशन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उनका मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। उसका प्रश्न जो आपका होगा उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपकी कोई क्वेरी है जिसे आप फुलफ़िल कराना चाहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, तो उसे भी फुलफ़िल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एंड जितने भी हमने बताए हैं कि आप फॉलो करेंगे तो इनके सभी के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ ज्वाइन करना हो या ऑडियो रिवीजन करना हो या टेलीग्राम या कुछ भी ज्वाइन करना हो, आप सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और अपने सपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अभी सीटेट की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अब एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है तो आप बताइएगा, आपको रिटन और थ्योरेटिकल भी पढ़ा दिया जाएगा, तो वो भी आप लोग अपनी जो भी क्वेरी हो उसे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो क्वेश्चन फॉर्म में पूरा सिलेबस चलेगा। उसके बाद अगर आपकी कोई डिमांड होगी कि थ्योरी में कराया जाए फुल टॉपिक वाइज, तो उस तरह से भी थ्योरी में करा दिया जाएगा। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं सभी को देखने को मिले और उनकी भी तैयारी अच्छी और उनका एग्ज़ाम पास हो जाए। ओके, थैंक यू।